सो वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। इंटीजर की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स वे होते हैं, पूर्णांक वे होते हैं जो सभी पॉजिटिव नंबर हों, नेगेटिव नंबर हों, इन सभी को जब हम जीरो के साथ सम्मिलित कर लें तो इनके सेट को, इनके समूह को हम बोलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर जो होता है वह कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंटीजर इट मीन्स पूर्णांक। अगर हम पूर्णांक को पार्टीशन करें तो पूर्ण अंक, वह अंक जो क्या हो, पूर्ण हो। सच डिजिट विच आर कंप्लीट, इट मीन्स होल नंबर, राइट ना। तो अगर हम इंटीजर की बात करें तो आल पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर को अगर हम जीरो के साथ सम्मिलित कर लें तो उसको हम इंटीजर बोलेंगे। अगर हम इंटीजर को नंबर लाइन में डिनोट करें उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, एक नोटेशन लिखेंगे कि जो इंटीजर होता है वह कभी भी इंटीजर कैन नॉट बी डिनोटेड बाय, कैन नॉट बी डिनोटेड एज फ्रैक्शन और डेसिमल। इट मीन्स अगर कोई इंटीजर है तो उसको आप फ्रैक्शन 3/5, 2/6, -1/8 इस तरीके से आप डिनोट नहीं कर सकते, या फिर उसे आप डेसिमल पार्ट में राइट नहीं कर सकते हैं। अगर इन तरीके से कहीं भी नंबर्स को एक्सप्रेस किया गया है तो दिस नंबर कैन नॉट बी कॉल्ड इंटीजर। ऐसे संख्याओं को आप इंटीजर नहीं कहेंगे। इंटीजर, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, केवल और केवल वही होंगे जो आर पॉजिटिव नंबर्स हैं या फिर जो नेचुरल नंबर्स हैं या जो जीरो हैं। ऐसे नंबर्स को आप इंटीजर बोलोगे। अगर हम इंटीजर को नंबर लाइन पे डिनोट करें, अगर मिड पॉइंट में हम जीरो को ये पॉइंट ले लें तो जीरो से जो राइट साइड में होगा वो वैल्यू इंक्रीजिबल होगी, इट मीन्स इंक्रीजिंग वैल्यू होगी। और जीरो से जो लेफ्ट साइड, इट मीन्स जो अपोजिट साइड कोई वैल्यू है तो वह डिक्रीजिंग होगी, डिक्रीज वैल्यू होगी। इट मीन्स अगर जीरो से हम फर्दर की ओर मूव करते हैं तो हमारे जितने सारे इंटीजर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जीरो से जैसे ही हम बैकवर्ड की ओर मूव करेंगे तो सभी जो हमारे इंटीजर होंगे वो नेगेटिव होंगे। इट मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। सिमिलर अगर हम जीरो से बैकवर्ड की ओर आते हैं देन -1, -2, -3 and -4 and my dear students -5. This set is known as integer. अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो जो हमारे पॉजिटिव नंबर हैं इनकी सेट को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। आप लिख सकते हो ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज नोन एज पॉजिटिव इंटीजर। एंड सिमिलर अगर हम नेगेटिव नंबर की बात करें तो सेट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नोन एज नेगेटिव इंटीजर। धनात्मक संख्याओं के समूह को धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, और धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो के समूह को पूर्णांक कहेंगे, राइट। अब हम आते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी पे। इट मीन्स अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ, इट मीन्स वन इंटीजर को किसी अनदर इंटीजर के साथ अगर हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें कौन सा इंटीजर प्राप्त होगा। अगर हम एडिशन की बात करें
और इसके एग्जाम्पल को देखें तो हम देख पाएंगे कि अगर कहीं पे सेम इंटीजर के साथ ऐड किया जाता है तो हमेशा इंटीजर पॉजिटिव मिलेगा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सेम इंटीजर को सेम इंटीजर के साथ ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलने वाला है। इट मीन्स अगर पॉजिटिव टर्म 2 है, कहीं पे पॉजिटिव टर्म 3 है, अगर हम इन दोनों टर्म को ऐड करें, इन दोनों इंटीजर को ऐड करें तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो 5 है। अब ये 5 कैसे मिला? इट मीन्स अगर हमारा इंटीजर सेम हो, यहाँ पे कौन सा इंटीजर है? 3 पॉजिटिव केस में है, 2 कौन से केस में है? ये भी पॉजिटिव केस में है। दोनों का इंटीजर क्या है? सेम है। अगर दोनों का इंटीजर सेम आ रहा है तो हम जो अंक हैं, जो नंबर्स हैं, उनको ऐड करने का कार्य करेंगे, इनको ऐड करने का कार्य करेंगे और रिजल्ट लिखने के बाद जो इंटीजर गिवन है वही इंटीजर हम यहाँ राइट कर देंगे। इट मीन्स हम यहाँ पे अगर पॉजिटिव राइट करते हैं या नहीं राइट करते हैं, फिर भी जो 5 जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या डिनोट करेगी? पॉजिटिव नंबर। राइट। सिमिलरली अगर माइनस इंटीजर को हम माइनस इंटीजर में ऐड करें तो हमारा जो इंटीजर मिलेगा माइनस मिलेगा। इट मीन्स एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ, -6 है और इसको हमने -7 के साथ ऐड किया। राइट। हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में बता रखा है कि अगर इंटीजर यहाँ पे अगर इंटीजर ये दोनों सेम दिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स ये जो 6 की वैल्यू है वो भी नेगेटिव है और ये 7 की अगर जो वैल्यू है वो भी क्या है? नेगेटिव है। तो इंटीजर तो यहाँ बहुत सेम है ना। अगर इंटीजर सेम है तो हम नंबर्स को ऐड करेंगे, 6 एंड 7 हमने नंबर को ऐड किया तो 6 और 7 13 और इंटीजर को प्रीवियसली राइट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों पे सेम इंटीजर है ना, तो सेम इंटीजर माइनस है इसलिए हमने माइनस राइट कर दिया। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। इट मीन्स आपके पास अगर माइनस जो है वो वैल्यू क्या दिखाती है कि माइनस जो है वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये वैल्यू कहाँ तक डिक्रीज हुई है? 7 तक। और ये वैल्यू कहाँ तक डिक्रीज हुई है? 6 तक। इट मीन्स बेटा दोनों वैल्यू जो हो रहे हैं हमारे डिक्रीज हो रहे हैं ना। राइट ना, दोनों वैल्यू क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए दोनों वैल्यू को तो हमको पहले ऐड करना पड़ेगा ना कि हमारे पास टोटल वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ। तो हमारे पास टोटल वैल्यू 30 डिक्रीज हुआ और हमने डिक्रीजिंग को विथ नेगेटिव साइन दिखा दिया। राइट। सिमिलर ऊपर में यहाँ वैल्यू 3 तक इंक्रीज हुई है, पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज हुआ है, और यहाँ 2 तक इंक्रीज हुआ है, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ? अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो दोनों का हमने अगर सम किया तो 3 to 5 मिला और जहां तक इंक्रीज हुआ है मीन्स 5 तक इंक्रीज हुआ है, लेवल अप हुआ है। राइट। तो ये था हमारे कुछ बेसिक रूल इंटीजर के कि एडिशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हम आते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इंटीजर में जो हमारा हाई वैल्यू होता है सब्ट्रैक्ट करते समय, जो हमारे हाई वैल्यू होते हैं उसमें से लोवेस्ट वाले वैल्यू को हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर इंटीजर हाई के साथ दिया हो या लो के साथ दिया हो तो वैसे में क्या करेंगे? इट मीन्स अगर कहीं पे इंटीजर 3 है और इसको 6 के साथ क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ तो मैटर ये करेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारी जो इंटीजर कौन सी इंटीजर हाई वैल्यू वाली है। अब देखिए यहाँ पे 3 आपका क्या था? पॉजिटिव था। 6 क्या है? विथ नेगेटिव साइन। इट मीन्स आपका जो डिक्रीजिंग वैल्यू है वो कहाँ है? 6 तक है और इंक्रीजिंग उसमें से इंक्रीज कितना हुआ? केवल 3 लेवल तक। इट मीन्स 6 लेवल तक आप क्या हो चुके हैं? डिक्रीज हो चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें से केवल और केवल 3 लेवल अभी अप आ पाए हैं। तो आपके पास अभी अप करने के लिए इट मीन्स इंक्रीज करने के लिए कितना और जरूरी है? इट मीन्स 3 प्लेस तक। अभी ये क्या है? इंक्रीज करना रह गया ना, इट मीन्स डिक्रीजिंग ही वैल्यू है ना, तो माइनस साइन हो जाएगा। राइट। सिमिलर हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है
इसको हम किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स अगर 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका मल्टीप्लिकेशन हम 6 के साथ कर रहे हैं तो ऑलवेज क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव इंटीजर। 6 3 जा 18। सिमिलर अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा, जो इंटीजर मिलेगा वो ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा। इट मीन्स अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ कर दें तो 2 4 जा 8। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इंटीजर हमारा क्या है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो इन दोनों इंटीजर का भी तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का इंटीजर हम जानते हैं नेगेटिव होगा, राइट। सिमिलर अगर नेगेटिव इंटीजर का किसी नेगेटिव इंटीजर में मल्टीप्लाई हो देन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव इंटीजर, राइट। इट मीन्स -6 का मल्टीप्लिकेशन अगर -2 के साथ हो तो 6 2 जा 12 और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। इट मीन्स हमें पॉजिटिव लिखने की नीड नहीं है, राइट। सिमिलर अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर का किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारा रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा। इट मीन्स हमको नेगेटिव इंटीजर ही मिलने वाले हैं। सिमिलर हमारा हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई विथ 2। इट मीन्स हम नंबर्स का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 5 2 जा 10 मिला और इंटीजर माइनस एंड हियर इज प्लस, माइनस एंड प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन है गिव्स माइनस इंटीजर। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, एडिशन में हमने सीखा था कि अगर इंटीजर सेम है तो नंबर्स को आपस में ऐड कर लेंगे और सेम इंटीजर के जो साइन है उनको हम अप्लाई कर देंगे। वही रूल आपका मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगा। अगर इंटीजर आपका सेम है, यहाँ पे इंटीजर दोनों क्या है, सेम है, तो हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और सेम इंटीजर अप्लाई कर देंगे। अगर इंटीजर सेम है तो हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो इंटीजर होंगे माइनस और माइनस वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, राइट। अब आते हैं हम डिवाइड पर। डियर स्टूडेंट, अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स अगर हम 6 को 3 के साथ डिवाइड करें तो 6 2 जा 3 एंड पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्म गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव टर्म, राइट। सिमिलर अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का किसी नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे गिव्स नेगेटिव इंटीजर। इट मीन्स हम 8 को अगर -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगर हम 8 को -4 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, -2 मिलेगा, क्योंकि प्लस और माइनस का जो डिवाइड होगा वो ऑलवेज गिव्स माइनस। सिमिलर अगर हम माइनस इंटीजर का किसी माइनस इंटीजर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। इट मीन्स कहीं पे -36 हो डिवाइड विथ -36, इट मीन्स जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो 1 मिलेगा और इंटीजर माइनस गिव्स प्लस, राइट। नेक्स्ट टर्म में हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट, अगर कोई माइनस इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के साथ, इट मीन्स नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड हो रहा है तो भी जो हमारा रिजल्ट होगा वो ऑलवेज गिव्स आउट नेगेटिव इंटीजर। इट मीन्स अगर -4 का डिवाइड हम 2 के साथ करें +2 के साथ करें तो भी हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, -2। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वह डिवाइड के रूल से टोटल कॉमन है। तो जो रूल हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था वही हमारा क्या होगा, डिवाइड में भी यूज होगा, राइट। तो कॉमन है मल्टीप्लिकेशन का इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन और इंटीजर का डिवाइडेशन, दोनों के दोनों रूल हमारे कॉमन हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप लोगों का 2 क्वेश्चंस हैं
-2 + 6 इक्वल टू व्हाट? 4 डिवाइड विथ -2 व्हाट गिव्स? -4 subtracted with -2 what gives? And at last 3 multiply with -2 what gives? ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जाते हैं। अगर लेक्चर समझ में आया है तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।